नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान 10 बजे में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। शुरुआत करते संभागवार बड़ी खबरों के सिलसिले को और सबसे पहले रुख करते हैं जयपुर संभाग का। संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी आशीष दुबे। कोरोना संक्रमण का दायरा पूरे देश में बढ़ रहा है। राजस्थान समेत पूरे देश के अनेक हिस्सों में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर कोरोना की वैक्सीन पर भी पूरी दुनिया में काम चल रहा है। अगर भारत की बात करें तो देश भर में करीब 250 कंपनियां और वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। कोरोना से बिगड़ते हालात और वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली इस बैठक में कोरोना की वैक्सीन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे और अपने सुझाव प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री के साथ बैठक से पहले आज मुख्यमंत्री गहलोत ने कोर ग्रुप के साथ बैठक की। इस बैठक में कोरोना वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर चर्चा हुई और गहलोत ने प्रदेश में कोविड की भी समीक्षा की। नाइट कर्फ्यू और अन्य फैसलों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। गहलोत ने कहा कि हमारी प्राथमिकता लोगों का जीवन बचाना है, इसीलिए नाइट कर्फ्यू और अन्य फैसले लिए गए। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही दवाई है। राजस्थान में कोरोना की रोकथाम को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है, जिसके चलते सीएम गहलोत लगातार बैठकें ले रहे हैं और हालात का जायजा ले रहे हैं। तो दूसरी ओर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए और कोरोना की रोकथाम के लिए लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। जोधपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी राजीव गौर। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गंभीरता दिखाते हुए धारा 144 के बाद जिसे रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया है, उसके बाद में प्रभारी सचिव नवीन महाजन ने जोधपुर में पहुंचकर कोरोना संबंधी चल रही तैयारियां, व्यवस्थाओं के अलावा भविष्य के लिए जिस तरीके से अस्पतालों को किस तरह से तैयार करना है उसको लेकर के समीक्षा की है। जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह के अलावा तमाम अधिकारियों से फीडबैक लिया है, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से फीडबैक लिया है और शादी इत्यादि के लिए जिस तरह के जुर्माने का प्रावधान है उसको लेकर के जो आवश्यक शर्तें हैं उन पर भी चर्चा करने के साथ विशेष आदेश जारी किए गए हैं। यही नहीं, जिस तरीके से नवीन महाजन ने बैठक के अंदर स्पष्ट किया है कि जोधपुर के जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसमें नोडल ऑफिसर सरकार की तरफ से और जो अस्पताल की ओर से जो डॉक्टर्स के इंचार्ज हैं उनके नंबर भी आम व्यक्ति को मिलेंगे। यदि सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था कम होती है या बेड्स नहीं होते हैं तो ऐसी परिस्थिति में प्राइवेट हॉस्पिटल में निःशुल्क रूप से उनका इलाज कैसे हो सके। साथ ही कोरोना से निपटने के लिए कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ पुलिस प्रशासन का आपसी तालमेल को लेकर के खास तौर पर निर्देश दिए गए हैं। उम्मीद है कि प्रभारी सचिव जिस तरीके से नवीन महाजन ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं, रात्रिकालीन कर्फ्यू की खुद पुलिस कमिश्नर जोश मोहन मॉनिटरिंग कर रहे हैं और धारा 144 की पालना की लगातार मॉनिटरिंग चल रही है, तो उससे लगता है कि आने वाले समय में कोरोना जो है वो कंट्रोल हो सकेगा। सहयोगी भंवर चारण बता रहे हैं कोटा संभाग की बड़ी खबर। एक तरफ देश प्रदेश में कोरोना संक्रमण का दायरा तेजी से फैलता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कोटा में महीनों से बंद पड़ी कोचिंग इंडस्ट्री को लेकर के स्थानीय लोगों में बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। इसे लेकर के कोटा में कोटा बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया गया है और तेजी से ये मांग की जा रही है कि कोटा में ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस शुरू करने की तुरंत सरकार को इजाज़त देनी चाहिए। आज कोटा के हॉस्टल संचालकों के साथ ही मेस संचालक, ऑटो यूनियन, थड़ी ठेला फुटकर संचालक और यहाँ तक कि कोटा का व्यापार महासंघ भी आज जुटा और सभी ने कुन्हाड़ स्थित लैंडमार्क परिसर में सद्बुद्धि यज्ञ किया। इन लोगों की दलील है कि देश में अनलॉक होने के बाद हर कारोबार जब थोड़ा बहुत खुला है तो फिर कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री महीनों तक क्यों बंद पड़ी है। कोटा की कोचिंग में करोड़ों अरबों का निवेश है और इस पर आश्रित जितने कारोबार हैं वो कामगार भी अब फाकाकशी और भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब अभिभावक अपने बच्चों को कोटा भेजने के लिए तैयार हैं, लिखित में देने को तैयार हैं, कोचिंग संचालक कक्षाएं संचालित करने को तैयार है, तो फिर सरकार गाइडलाइन बना करके अनुमति क्यों नहीं दे देती। हालांकि इन सब के बावजूद फिलहाल कोटा में कोचिंग की ऑफलाइन क्लासेस का फिर से शुरू हो पाना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि कोरोना के केसेस में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। धारा 144 और नाइट कर्फ्यू पहले से लागू है और हालात बिगड़े तो नौबत फिर से लॉकडाउन लगाने की भी आ सकती है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि कोटा में लगातार करीब 1 साल तक कोचिंग इंडस्ट्री बंद रहने के चलते यहाँ का पूरा आर्थिक सिस्टम ध्वस्त होने की कगार पर पहुँच गया है। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी कौशल जैन। अजमेर के 64 वार्ड के ग्रामीण मतदाताओं ने चुनी अपने गांव की सरकार। केकड़ी, सरवाड़, सावर और भिनाय में हुआ पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान।
प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनावों के तहत आज अजमेर के 4 अलग अलग पंचायत समितियों में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के लिए प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ। जिले के केकड़ी, सावर, सरवाड़ और बिना क्षेत्र में मतदान का आंकड़ा 60% दर्ज किया गया, जबकि कई मतदान केंद्रों पर यह आंकड़ा 45 से 50% ही रहा। सुबह सर्दी के चलते मतदान में जहां कमी मानी जा रही थी, यही बदस्तूर जारी रहा। अजमेर में 64 वार्डों के लिए संपन्न हुए इन चुनावों में लगभग 60% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग कर रुचि दिखाई। तो वहीं निर्वाचन आयोग के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस के पुख्ता व्यवस्था रही। कोरोना संक्रमण के चलते इस चुनाव में व्यापक सावधानियां भी रखी गई। मतदान केंद्रों पर नो मास्क नो एंट्री के साथ ही सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी का विशेष ध्यान रखा गया। सुबह से कछुआ चाल से शुरू हुए मतदान ने दोपहर बाद पकड़ी गति, तो वहीं कोरोना के बीच हुए इन चुनावों ने ली प्रशासन की परीक्षा। संवाददाता संजय पारिक बता रहे हैं बीकानेर संभाग की बड़ी खबर। बीकानेर जिले में भी आज जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनाव के प्रथम चरण के तहत मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में हुआ बंद। मतदान के लिए मतदाताओं में सुबह से ही उत्साह देखने को मिला। बीकानेर जिले की नोखा, पांचू और श्री डुंगरगढ़ पंचायत समिति में मतदान हुआ। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता और एसपी प्रहलाद सिंह कृष्णिया ने भी मतदान केंद्रों का अवलोकन कर मतदान प्रक्रिया और कोरोना एडवाइजरी पालना को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं नोखा विधायक बिहारी लाल बिश्नोई ने भी पांचू पंचायत समिति के कूदसू गांव में स्थित मतदान केंद्र में पहुंचकर मताधिकार का प्रयोग किया। तो वहीं मतदान के दौरान कोरोना एडवाइजरी की भी पूर्णतया पालना की गई। मतदाताओं का तापमान जांचा गया और उनके हाथ भी सैनिटाइज करवाए गए। इसके साथ ही मास्क लगाना भी अनिवार्य रहा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज बीकानेर जिले की 3 पंचायत समितियों की 129 ग्राम पंचायतों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर जिले में पंचायत चुनाव के पहले चरण में आज 5 पंचायत समितियों में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ मतदान। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए इस मतदान के दौरान पूरे दिन शांति बनी रही। हालांकि कुछ एक बूथों पर ईवीएम खराबी की सूचनाएं भी आईं, लेकिन मौके पर मौजूद तकनीकी टीम ने तुरंत ईवीएम को शुरू किया ताकि मतदान बाधित न हो। उदयपुर जिले में 4 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान आज संपन्न हुआ। जिले की सायरा, कोटड़ा, झाडोल, फलासिया और गोगुंदा पंचायत समितियों में हुए आज के मतदान में पूरी तरीके से शांति बनी रही और ईवीएम बंद होने की छिटपुट घटनाओं को छोड़ पारदर्शिता के साथ मतदान हुआ। सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान प्रक्रिया में मतदाताओं ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। हालांकि तेज सर्दी और कोविड-19 के प्रोटोकॉल के चलते मतदाता पूरे बचाव के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचे। जिला निर्वाचन विभाग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल की 100% पालना के साथ ही मतदाता को मताधिकार का प्रयोग करने दिया जाएगा। ऐसे में बिना मास्क लगाए हुए मतदाताओं को मतदान केंद्र के बाहर ही रोका गया। दरअसल उदयपुर जिले में आज पहले चरण में 5 पंचायत समितियों में मतदान संपन्न हुआ है। आगामी 3 चरणों में अन्य 15 पंचायत समितियों में चुनाव संपन्न होंगे, जिसको लेकर जिला निर्वाचन विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है। रुख करते हैं भरतपुर संभाग का। संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी विनोद तिवारी। अवैध नकली हथकड़ शराब बनाने वालों के खिलाफ जिला पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पचगांव चौकी पुलिस की सूचना पर जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के निर्देशन में आदर्श नगर में दी दबिश। मौके पर 100 भट्टियों को तोड़कर 10,000 लीटर वास को किया गया नष्ट। धौलपुर जिले की पचगांव चौकी पुलिस की सूचना के बाद जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के निर्देशन में जिले की सदर थाना पुलिस, सैंपू थाना पुलिस और निहालगंज थाना पुलिस के साथ साथ डीएसटी की टीम ने आदर्श नगर में दबिश देकर अवैध शराब का कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं मौके पर मौजूद 100 भट्टियों को नष्ट किया है। साथ ही पुलिस ने जेसीबी की मदद से करीबन 10,000 लीटर वास को भी नष्ट किया है। मामले की जानकारी देते हुए सदर थाना प्रभारी रमेश तंवर ने बताया कि पुलिस को लगातार आदर्श नगर में कुछ लोगों के द्वारा कच्ची शराब बनाने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद अल सुबह
ही एसपी के निर्देशन में 3 थानों की पुलिस के अलावा डीएसटी की टीम को मौके पर भेजा गया, जहां पुलिस दल ने गांव की घेराबंदी कर अलग अलग जगहों पर बनी हुई करीबन 100 भट्टियों को जेसीबी की मदद से नष्ट किया और मौके पर करीबन 10,000 लीटर बास्ट को भी नष्ट किया गया है। पुलिस की गांव में आने की सूचना के बाद अवैध शराब का काला कारोबार करने वाले आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी पहचान पुलिस ने शुरू कर दी है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। अल सुबह सदर थाना पुलिस, सेपऊ थाना पुलिस, डीएसटी की टीम और पचगांव चौकी पुलिस की टीम के एक साथ हुई कार्रवाई के बाद अवैध नकली शराब का कारोबार करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया और आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस की ओर से इस काले कारोबार को करने वाले लोगों को चिन्हित कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का संभागवार खबरें हम तक पहुंचाने के लिए।